यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के 50 प्रश्न जो कि वन लाइनर से हैं, दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ प्रश्न है और उसके आगे उसका उत्तर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हमारा कह रहा है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों? तो जीवी मावलंकर को। ठीक है दोस्तों, किसे? तो जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे मावलंकर। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो मावलंकर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा कह रहा है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो यही बता दिया हमने, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? हमारा अनंत सैनम अपांगर। कौन थे? अनंत सैनम अपांगर। अध्यक्ष पूछेगा तो जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अपांगर हो जाएंगे। प्रश्न चौथा हमारा कह रहा है कि लोग भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। कौन दोस्तों? तो मीरा कुमार। ये कुमार से आप इसे मेल मत समझिएगा दोस्तों, ये महिला ही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तो महिला ही है, मीरा कुमार महिला है। भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी है? तो 552 है लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य रहते हैं दोस्तों? तो 545 होते हैं। ठीक है, कितने? तो 545 लोकसभा में रहते हैं। प्रश्न 7 दोस्तों कह रहा है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, आगे प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ये किस समय संविधान संशोधन अधिनियम है वो दोस्तों? तो 31वें में है। और कितना बताया गया? तो 545। प्रश्न 8 कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो उसका आधार क्या है दोस्तों? तो जनसंख्या है। यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो। प्रश्न 9 है हमारा कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों वो किस में? तो लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? तो लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उन्हें लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। किसे दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव होता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसे क्या बोलते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तब हो जाएगा हमारा जवाब क्या है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं या परमानेंट स्पीकर होते हैं उनका नियुक्ति जो है लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? यानी कि अस्थायी अध्यक्ष जो होता है उसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, वही राज्यसभा की भी सीटें सर्वाधिक हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, वही राज्यसभा की बात किया जाए तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 14 हमारा, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? तो हमारा महाराष्ट्र और बिहार का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र और बिहार का लोकसभा में हो जाएगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में कितने समय के लिए? तो दोस्तों 1 वर्षों के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, प्रश्न 16 हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। यानी कि आपसे यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पर है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। वही पूछेगा महाराष्ट्र के बाद तो बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है। तो 1971 की जनगणना पर। दोस्तों जो लोकसभा की सीटें इस समय हैं वो कितने किस आधार पर है। तो 1971 में जो जनगणना हुई थी उस बेस पर जो है लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक दोस्तों, हमें लग रहा है कि जो 2024 में सितंबर में होने वाला है जनगणना, इसके बेस पे फिर से नया लोकसभा सीटों का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि जब से नया संसद भवन बना है इसमें सीटों की जो संख्या है वो ज़्यादा बनाई गई है, जिससे कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाए तो बैठने में किसी को दिक्कत ना आए। प्रश्न हमारा 18 दोस्तों, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है दोस्तों? तो वो 2 माह है। कितना दोस्तों? तो 2 माह। प्रश्न 19 से किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सा है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों में कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 42 सीटें हैं।
किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो किस अवस्था में दोस्तों? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा के लिए लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही है। वही राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात किया जाए तो 6 वर्ष। किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या वो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम, इन राज्यों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सीटें लोकसभा की निर्धारित की गई हैं। वही निर्धारण की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें का निर्धारण किया गया है। प्रश्न 22 है हमारा दोस्तों, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम झाखड़। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो बलराम झाखड़ का जो कार्यकाल है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक समय के लिए रहा है। प्रश्न 23 हमारा कह रहा है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो दोस्तों कब बढ़ाया गया लोकसभा का कार्यकाल? तो वह समय था 1976 का। दोस्तों 1976 में 2 बार 1-1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया था। प्रश्न 24 हमारा कह रहा है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? तो लोकसभा में किसे पारित किया जा सकता है दोस्तों? तो धन विधेयक को। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो किसका दोस्तों? तो नियमन समिति का हो जाएगा। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? अभिरक्षक पूछ रहा है दोस्तों 26 से, देख लीजिए उसका उत्तर क्या होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा दोस्तों, कह रहा है कि किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो कौन है दोस्तों? तो के.एस. हेगड़े। किसके खिलाफ दोस्तों? तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 28 से लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कोरम की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बता दें कि जो संसद की कार्यवाही है उसके जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या उसको कोरम बोलते हैं, और 1/10 से कम अगर संख्या रहेंगे तो संसद की जो बैठक है वो नहीं होगी, यानी कि 1/10 होना जरूरी है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों कितने? तो 7 लोकसभा सदस्य दिल्ली से निर्वाचित होते हैं। वही 3 क्या है? तो राज्यसभा से संबंधित हैं। लोकसभा की पूछेगा दिल्ली का दोस्तों तो 7 सीट, राज्यसभा में 3 सीट है। वही विधानसभा की बात किया जाए दोस्तों तो विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं। और वही की मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। प्रश्न 71 है हमारा कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यभार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों किस वर्ष तक है? तो 2026 तक, यानी कि 2026 के बाद फिर से 2024 में हुआ है चुनाव, 2029 में जो चुनाव होने वाला है दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि 545 से सीटों की संख्या आप लोगों को देखने को बढ़ सकती है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जब भी किसी विधेयक को जब समान रूप से दोनों पक्ष और विपक्ष के द्वारा समान वोट पड़ते हैं तो उस समय क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वोट निर्धारण करता है कि वह विधेयक किसके तरफ जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो दोस्तों दिल्ली एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहां से सर्वाधिक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। मैंने पहले बता दिया था दोस्तों, तो कितने लोकसभा सदस्य? तो 7 लोकसभा सदस्य हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो 7 लोकसभा सीटों पर इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। प्रश्न नंबर 34 से कह रहा है शून्यकाल क्या है? तो प्रश्न उत्तर है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। 35 देख लीजिए दोस्तों, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था? तो लोकसभा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? तो लोकसभा में यह पारित किया जाता है। प्रश्न 36 है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसके दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है दोस्तों कि किसके अनुशंसा पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद। प्रश्न 37 हमारा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो किसके? तो दोस्तों इंग्लैंड की तरह। जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष हैं उसके समान ही होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र? दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्किप कीजिएगा क्योंकि अब ये अलग अलग हो चुके हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? आगे देख लीजिए इसका क्या जवाब होगा। तो भारतीय जनता का। 40 हमारा जवाब प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन सत्रावसान की जो घोषणा है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है।
भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो भारतीय संसद में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद की बात किया जाएगा दोस्तों तो लोकसभा, राष्ट्र और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर क्या बनता है? तो संसद बनता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी दोस्तों? तो 1976 से। कब दोस्तों? तो 1976 से। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न 44 हमारा है, कह रहा है लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो जो है इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित जो प्रावधान है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न 45 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, हाँ। प्रश्न नंबर 45 का जवाब क्या हो जाएगा? तो हाँ। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो प्रश्नोत्तर सत्र, यानी कि प्रश्नों के बाद जो उत्तर वाला है उसको क्या बोलते हैं? तो शून्यकाल। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्वों को लोकसभा में नामित कर सकता था? दोस्तों 2, जो कि अब बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किस प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो एंग्लो इंडियन, इसे भी आप लोग स्किप कर दीजिएगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रदेन महासचिव कौन होता है दोस्तों? तो लोकसभा महासचिव। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रदेन महासचिव कौन होता है? प्रश्न 50 कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। वही पूछेगा दोस्तों राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। प्रश्न नंबर 51 जो हमारा कि आज का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। तो दोस्तों ये तो हमारे कुछ 50 से 51 प्रश्न, जो आप लोगों को कैसे लगे वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।